गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ये जो लेक्चर है ये बीकॉम सेकंड सेमिस्टर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए है। तो इसके अगर यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है तो आप इसका पीडीएफ जो आपके ग्रुप पर डाला हुआ है उसको आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम जो शॉर्ट प्रॉब्लम है वो शॉर्ट प्रॉब्लम इस पर से आ सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ प्रॉब्लम देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। जो भी आपको पीडीएफ में नोट्स अवेलेबल है उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला ध्यान में रखना है A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 एंड T। फार्मूला एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट देन T। उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। यहाँ पे A मीन्स अमाउंट और P मीन्स प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया है, फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹32,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 7 years। इसके पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था। सिंपल इंटरेस्ट में भी जो फार्मूला था अपना, और फार्मूले में से पहले प्रॉब्लम में देखना है कि क्या फाइंड आउट करना है और अपने पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी उसी प्रकार से है। यहाँ क्या बोला है, फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹32,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 7 years। तो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं कि R इक्वल टू, जैसा हम सिंपल इंटरेस्ट में लिखते थे कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो R इक्वल टू यानी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं आप समझने के लिए। अब फार्मूला लिखेंगे A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट देन T इक्वल टू टाइम। R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। A इक्वल टू P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 32,000। यहाँ पर लिखे हमने 32,000 ब्रैकेट फार्मूला में का 1 प्लस R। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 5 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज T टाइम कितना है 7 years। तो क्या किया हमने, A इक्वल टू वैल्यू पुटअप किए 32,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस 5/100 ब्रैकेट कंप्लीट देन टाइम कितना है 7 years। A इक्वल टू 32,000 एज इट इज इन ब्रैकेट 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05 ब्रैकेट कंप्लीट ये 7 years। A इक्वल टू 32,000 इन ब्रैकेट, इन दोनों का प्लस किया ब्रैकेट कंप्लीट 7 years। तो इसका सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आता है 1 पॉइंट। अब कैलकुलेटर में जितने आंकड़े आए उतने ले सकते हैं या 3 डिजिट या 4 डिजिट ले सकते हैं। बेस्ट में अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो जितने कैलकुलेटर में आंकड़े आ रहे हैं पूरे ले लीजिए। तो यहाँ पर 1.4071000423 एक आधा पॉइंट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपने कैलकुलेशन किए कैलकुलेटर पर जो वैल्यू आई उससे, तो ये आंकड़े में और आपके आंकड़े में थोड़ा पॉइंट में फर्क पड़ सकता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो A इक्वल टू यहाँ पर आते हैं 32,000 इन ब्रैकेट, ये कितने आए 1.4071000423। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आता है A इक्वल टू ₹45,027.21। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। तो ये कितना निकाला हमने 45,027.21। 45,027.21 माइनस P कितना है 32,000, तो कितना आता है 13,027.21। तो नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 13,027.21। पॉइंट से ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो इधर उधर हो सकता है कि यहाँ के आंसर में और आपने जो कैलकुलेट किया पॉइंट का डिफरेंस वहाँ पे हो सकता है। अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू से कैलकुलेटर में जो वैल्यू आ रही है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ पॉइंट में आपके आंसर में डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे, फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years on ₹4,000 at the rate of 8% per annum if, अब यहाँ पे दो पूछा है, ए में पूछा है इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली और बी में पूछा है इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली। क्या बोला है? फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले तो प्रॉब्लम पढ़ते वक्त ही देख लेना कि क्या पूछा है। फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है फॉर 2 years ऑन ₹4,000, अमाउंट कितना है 4,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इफ। दो पूछा है, पहला क्या पूछा है इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली और दूसरा पूछा है इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली। इसको कैलकुलेट करेंगे। पहला यानी ए, इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली, तो हमारे पास क्या क्या है, P इक्वल टू दिया हुआ है 4,000 प्रॉब्लम में दिया हुआ है, उसके बाद में T टाइम इक्वल टू दिया है 2 years, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। फार्मूला लिखेंगे A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट देन T। A इक्वल टू P कितना है 4,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना है 8 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट, ये कितना है टाइम 2। A इक्वल टू 4,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस, ये दोनों का डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद में आता है वो 0.08 ब्रैकेट कंप्लीट, ये 2 years। A इक्वल टू 4,000, इसको सॉल्व किया ब्रैकेट को, आता है 1.1664। मैंने इसके पहले भी बोला कि थोड़ा पॉइंट में इधर पॉइंट के बाद जो फिगर है थोड़ा यहाँ का और कैलकुलेटर पर का आपके थोड़ा अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो आता है ₹4,665.60। अब कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट कितना है अभी 4,665.60 माइनस P कितना है 4,000, तो आता है ₹665.60। अब B कैलकुलेट करेंगे, तो B कैलकुलेट करते हो, B में क्या बोला है इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, यहाँ पर ध्यान में रखना है इफ इंटरेस्ट इज, ध्यान में रखना है इफ इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली देन टाइम शुड बी टेकन डबल, टाइम डबल लेना पड़ेगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी हाफ, जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तब। तो हमारे पास एक बार फिर से देख लेते हैं कि वैल्यू किस प्रकार है। P इक्वल टू 4,000 को एज इट इज है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। टाइम इक्वल टू ये क्या हो गया डबल हो गया, 2 का 4 हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आधा हो गया, मतलब पहले 8 था अभी कितना 4। A इक्वल टू P इन ब्रैकेट, फार्मूला लिखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का, A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट देन T। A इक्वल टू P कितना है 4,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अभी 4 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट कंप्लीट, तो टाइम कितना आ गया 4 years। A इक्वल टू 4,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस इसका डिवीजन किया हुआ था 0.04 ब्रैकेट कंप्लीट 4 years। A इक्वल टू 4,000 ब्रैकेट को सॉल्व किया वो आता है 1.04, ये 4 years। A इक्वल टू 4,000, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया वो आता है 1.16985856, थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन किया दोनों का वो आता है ₹4,679.43। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P, देयरफॉर A कितना आया 4,679.43 माइनस P कितना है 4,000, तो आता है ₹679.43। तो आपको ये कैलकुलेट करके देखना है और लास्ट आंसर जो है उसमें 679 तो एज इट इज आएगा आपका, लेकिन 0.43 में आपका थोड़ा अलग आ सकता है। डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन किए तो ये फिगर पॉइंट के बाद का जो अमाउंट है वो अलग आ सकता है। वैसा इसमें भी जो भी आंसर आया है
यहाँ पर कितना आया था 13,027.21, 13,027 तो आएंगे, लेकिन 0.21 थोड़ा आगे पीछे हो सकता है अगर आपने डायरेक्ट कैलकुलेशंस किए तो इसकी प्रैक्टिस करना है। और जो भी प्रॉब्लम इसमें आपके इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में PDF फॉर्म में दिए हैं तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।